कृष्णा जी, हमें वीर सर को ढूंढना होगा। कल आपकी मैजिस्ट्रेट के सामने पेशी है और केस बहुत कमजोर है। नहीं वकील साहब, हमारा मन नहीं मान रहा। हम आपको बता रहे वीर को कुछ हुआ है। आप प्लीज एक बार गज भैया को बताइए ना, हो सकता है कि वो वीर तक पहुंच पाए। वीर हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। आप प्लीज गज भैया से बात करिए प्लीज। ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ। कुछ पता नहीं चल पा रहा कृष्णा। सब जगह ढूंढ लिया। घर पे गए तो वहां पे ताला लगा हुआ था। उनकी बहन भी बहुत परेशान थी और माता जी का भी कुछ पता नहीं चल रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ चले गए वीर? आइए। डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब, देखिए हम किसको लेके आए हैं आपके लिए। आपकी महतारी आई है। अब आराम से ना आप दोनों बैठ के अंताक्षरी खेलिए। अब आप दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, है ना? एंजॉय योरसेल्फ। वीर, वीर, आपके लिए खाना लाए थे। भाई ये सब क्या है? हमें कोई और तरीका नहीं समझ में आ रहा था आपको रोकने के लिए। थोड़ा सा खाना खा लीजिए। हाथ भी नहीं लगाऊंगा मैं। You've cheated me. धोखा दिया आपने अपने बेटे को। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा।
थोड़ा सा वक्त बीत जाने दो, आपको खुद एहसास होगा हमने जो भी किया वो सही किया है, वरना सब बर्बाद हो जाता वीर। अरे साला बटुआ कहाँ भूल गए? अरे वो चिरकुटों को पैसा बांटे थे ना, साला बुरवे पे छोड़ दिए। कोई फर्क नहीं है माँ, आप में और शुक्ला में दोनों सेल्फिश हो, दोनों अपने बारे में सोचते हो। लेकिन सच क्या आप जानती हैं? हाँ, राधे की मौत मेरे हाथों हुई। मैंने मारा राधे को। कृष्णा की जिंदगी पहले मेरे हाथों बर्बाद हुई क्योंकि उसके हस्बैंड को मैंने मारा। राधे मेरी गाड़ी के नीचे आके मरा था, और अब आपकी वजह से वो बेचारी जेल में सड़ते रहेगी, सिर्फ ये आस लेके कि वीर उसको बचाने आएगा। आहिस्ता बोलिए, पागल हो गए क्या? कोई सुन लेगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। जो भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट सच बदल नहीं सकता माँ, नहीं। नहीं वीर, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। ऐसा होता है, जानबूझकर अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर रहे हैं उस लड़की की खातिर। एक बार तो सोचिए, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। आपने जानबूझकर राधे को नहीं मारा है। राधे मेरी गाड़ी के नीचे आके मरा था, मैं इसका कातिल हूं। मैं अरे बाप रे, इसका मतलब साला डॉक्टर वीर सही बोल रहा था। साला असली गुनहगार यही है। साला राधे को, हमारे राधे को यही मारा है। वीर, तुम समझ नहीं रहे हो। हमने जो भी किया है अपने परिवार को बचाने के लिए किया है, बस। कृष्णा भी आपके परिवार का हिस्सा है माँ, और कितनी आसानी से आपने उसे खुद से अलग कर दिया। लेकिन मैं कृष्णा को खुद से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि कृष्णा इज माय लाइफ। और रही बात राधे के एक्सीडेंट की, तो मेरे हाथों से उसकी मौत हुई है, मेरे हाथों से। और ये बात ना अब बहुत दिन तक छुपा नहीं पाएंगी। और जितना मैं शुक्ला जी को जानता हूं ना, अपने बेटे के खूनी को वो छोड़ेंगे नहीं। फिर आप क्या करेंगी? क्या करेंगी अब आप? डॉक्टर वीर सहाय, आप मजबूर कर रहे हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उसके लिए आप हमें मजबूर कर रहे हैं। अगर हम आपकी माँ है ना, तो हम भी देखते हैं कैसे आप उस कृष्णा को जेल से बाहर निकलवाते हैं। आप किसी को भी कोई भी सच कैसे बताते हैं, हम भी देखते हैं। याद रखिएगा। आप गलत कर रही है, मेरी कृष्णा को मुझसे अलग मत करिए। डोंट डू दिस। आप गलत कर रही है। बोलिए। आप वीर से मिले क्या? आखिरी बार आप ही के साथ मिले थे। देखिए वीर बहुत बहके हुए हैं। इमोशनल होकर वो आपसे कहेंगे कि कृष्णा ने राधे को नहीं मारा है, उन्होंने मारा है। लेकिन आप उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा।
वो बस कृष्णा को बचाने के लिए आपको बहकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुक्ला जी, हमारा काम तो कृष्णा को जेल में रखना है ना? हेलो शुक्ला जी, आप सुन रहे हैं ना? हाँ, सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। इसीलिए तो जो हो रहा है ना, वो हो रहा है। आप निश्चिंत रहिए। वीर अब हमको कभी नहीं बहका पाएगा, कभी नहीं। राधे मेरी गाड़ी के नीचे आके मरा था, मैं उसका कातिल हूं। मैं राधे को मैंने मारा है, जेल भेज दे, मुझे भेज। राधे की मौत मेरे हाथों में, मैंने मारा राधे को। पापा जी प्लीज इस बार कोई और सजा दे दीजिए हमको। हमेशा की तरह नाराज मत होइए हमसे। क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं तुम्हारे पापा जी? और किस पे चिल्ला रहे हैं? पापा जी। अरे खड़े खड़े देख कर रहे हो? अरे निकालो अपने पापा जी को। पापा जी!
अरे शुक्ला जी, अरे मंदिर बंद होने का समय आ गया है, अब आप कहाँ? बात करनी है इनसे। जब तक हमारी बात नहीं होगी पट बंद नहीं होगा इनका आज। मगर शुक्ला जी, बस कह दिए, बात करनी है मतलब बात करनी है। परेशान मत होइए आप, हम आपसे कुछ मांगने नहीं आए हैं प्रभु। एक बाप आया है दूसरे बाप के पास बात करने। जानते हैं आप, हमारा बेटा, हमारा जिगर का टुकड़ा राधेलाल शुक्ला बहुत मानता था आपको प्रभु। हरे का एक ही सपना था कि उसकी शादी हो और अपनी मिसेज को अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा के पूरे कानपुर में घुमाए। इसकी पूरी जिम्मेदारी उसने आप ही को दे रखी थी। क्या किए आप? बताइए क्या किए उसके साथ? बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया उसको। ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ प्रभु। जब हम छोटे थे ना, हमारी अम्मा हमको आपकी कहानी सुनाई थी कि आपके सपुत्र का एक बार गर्दन कट गया था। आपने तीनों लोक में मचान मचा दिया था और कहीं से गजश्री एक हाथी का गर्दन ले आके अपने सपुत्र के धड़ पे बैठा दिए और उसको जिंदा कर दिए। हम क्या करें? हम कैसे लाएं अपने रास्ते को? बोलिए, कैसे लाएं? आप तो जिला दिए अपने बेटे को। हम क्या करें प्रभु? साला जब से राधे हमारी जिंदगी से गया है, पूरा संतुलन ही बिगड़ गया जिंदगी का। हम ना अब हम ही मचान मचाएंगे, आप बस बीच में मत आइएगा। एक बात कह रहे हैं हम आपसे, बाप हैं, एक दूसरे बाप के तकलीफ को आप समझ सकते हैं। याद रखिएगा, साला वो वीर सहाय हमारे लौंडे को अपनी गाड़ी से कुचलकर मार दिया और अगर चाहते ना तो साले को 100 फीट गड्ढा खोद के जमीन में काट देते वहीं पे। लेकिन हम नहीं किए ऐसा, नहीं किए। अपने गुस्से पे काबू पाए, अपना हाथ काट लिए। जानते हैं काहे? ना आप तो सर्वज्ञानी हैं, आपसे क्या छुपा है, लेकिन फिर भी आपको बता देते, इतनी आसान मौत नहीं देंगे प्रभु उसको। जैसे हम राधे के लिए तड़प रहे हैं ना, वैसे ही वो एक एक सांस अपनी मौत के लिए तड़पेगा। 7 जन्म तक याद रखेगा उस साला कि बड़े शुक्ला के लौंडे को मारा था। बस आप बीच में मत आइएगा, हम कह रहे हैं। आपको गणपति बहुत प्यारे थे ना, हमको भी अपना राधे बहुत प्यारा है। नहीं छोड़े, नहीं छोड़े, कह के जा रहे हैं आपको, याद रखिएगा। साला संतुलन ही बिगाड़ दिए हैं जिंदगी का। अरे वो डॉक्टरवा को उठा के अभी मंदिर लेके आओ, अभी 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 इसी वक्त। हाँ, लेके आओ।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।